नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बुलेटिन की शुरुआत आपसे एक अपील के साथ। आप अपने घर पर रहिए, तभी कोरोना को हरा सकते हैं। कोरोना बंदी है ताकि आप और हम सुरक्षित रह सकें, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और आपको अब बताते हैं बिहार से क्या कुछ अपडेट है कोरोना से जुड़ी हुई। हम आपको बता दें कि 14,905 सैंपल अब तक बिहार में लिए जा चुके हैं, जिनकी जांच की जा रही है। बिहार में कोरोना का संक्रमण अगर बात करें कितनी संख्या पहुंची, 197, 200 के करीब पहुंच गई है। आज सुबह से 27 नए मामले सामने आए हैं कोरोना संक्रमण के। जमालपुर में आज 21 मरीज मिले हैं, तो मुंगेर में आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ। मुंगेर में सबसे ज्यादा संक्रमित सामने आए हैं, 52 संक्रमित मुंगेर में पाए गए हैं। नालंदा में आज 3 नए मरीज सामने आए कोरोना के। वहीं हम आपको बता दें कि बक्सर में आज 2 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही दूसरी जगहों की बात करें, बांका में भी आज 1 मरीज मिला, यानी कि बांका में भी अब कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। पिछले 2 दिनों में 54 संक्रमित सामने आ चुके हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि 45 कुल ऐसे मरीज हैं जो इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। आइए अब आपको बता रहे हैं मैप के जरिए जिलावार आंकड़ा कि कहां पर कितने पॉजिटिव मरीज मिले हैं। आप देख सकते हैं लखीसराय में 1, पटना से 24, सीवान में 30, मुंगेर में सबसे ज्यादा 52 केस सामने आ चुके, सारण में 1, बेगूसराय में 9, नालंदा में 34, शिवहर 1, कैमूर में 8, गोपालगंज 3, गया में 5, नवादा में 3, भागलपुर में 5, बक्सर में 10, वैशाली और भोजपुर में 1, सासाराम में 7 और बांका में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। यानी कि कुल आंकड़ा जो है वो 197 पर अब बिहार में पहुंच चुका है। और मुंगेर का जमालपुर बिहार में कोरोना का केंद्र बनकर उभर रहा है। आज जमालपुर के 21 लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए। जमालपुर में कोरोना के 45 पॉजिटिव केस अब हो चुके हैं। पहले के केस को अगर मिला लें तो मुंगेर जिले में कोरोना के 52 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 6 लोग स्वस्थ हुए हैं और 1 की मौत हो गई थी। जमालपुर में एक साथ इतने मामले सामने आने के बाद अब प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। तो मुंगेर का जमालपुर अब हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसको रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करें। प्रशासन हम लोग की तरफ से तो लगातार कार्रवाई हो ही रही है। हम लोग मेडिकल सैंपलिंग करा रहे हैं, उस क्षेत्र का पूरा बैरिकेडिंग हम लोगों ने किया है। लोगों को यथासंभव मदद करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम लोग का ये है कि पुलिस की सब जगह नज़र है और सब लोग जो है जो लॉकडाउन है उसका सख्ती से अनुपालन करें, और जो भी उसको ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा तो हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। और आइए आपको बताते हैं कि पिछले 5 दिनों में किस तरह से बिहार में तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। 19 अप्रैल को बिहार में 10 संक्रमित मरीज थे। आप देख सकते हैं कैसे कैसे ये आंकड़ा बढ़ा है। 20 अप्रैल को 17 मरीज हो गए, उसके बाद 13 हुए 21 अप्रैल को, जबकि 22 अप्रैल को 17 संक्रमित मरीज सामने आए। कल यानी 23 अप्रैल को 27 मरीज संक्रमित मिले थे। वहीं आज भी अब तक 27 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। यानी आंकड़ा बढ़ रहा है। हर रोज जो कोरोना संक्रमण का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। अब देखिए 23 अप्रैल का ये आंकड़ा 27 मरीज सामने आए हैं और किस तरह से ये आंकड़ा बढ़ा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इधर कोरोना संकट काल में वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, लेकिन इन सेंटरों में किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है ये देखकर आप दंग रह जाएंगे। आज पटना के क्वारंटाइन सेंटर से कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई है, जहां पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स स्थित क्वारंटाइन सेंटर में खाने में एक कीड़ा मिला। जैसे ही खाने के प्लेट को खोला गया, चावल में सामने ही कीड़ा पड़ा हुआ मिला। कीड़ा मिलने के बाद वहां रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया। खाने में कीड़ा मिलने के बाद दोपहर में किसी ने भी खाना नहीं खाया। वहीं सेंटर में रह रहे लोगों ने बद इंतजामी का आरोप लगाया। तस्वीरें देखिए, मैं आपको दिखा रहे, सामने ही कीड़ा बड़ा सा नजर आ रहा है। और जाहिर है जो इस तरह की घटना सामने आती है, लोगों ने खाना भी नहीं खाया, सवाल उठना लाजमी हो जाता है, जहरीला खाना खाने से क्या लोग बीमार नहीं होंगे? आखिर व्यवस्था को दुरुस्त क्यों नहीं किया गया यहाँ पर? और लापरवाह सिस्टम के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार? अगर किसी तरह की इस तरह की लापरवाही आती है तो जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? क्वारंटाइन सेंटर में
आखिर ऐसे कैसे रहेंगे लोगों के बीच पहले से ही जो डर रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर जाने में, इस तरह की चीजें सामने आएगी, इस तरह का खाना उन्हें मिलेगा तो वो कैसे रह पाएंगे क्वारंटाइन सेंटर में। इस घटना के बाद ये तमाम सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। उधर कैमूर में कोरोना के 8 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है। सभी मरीज एक ही जगह के बताए जा रहे हैं। पूरे इलाके को प्रशासन ने सील कर दिया है और ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग सासाराम के कोरोना पॉजिटिव महिला मरीज के संपर्क में आए थे। सासाराम की कोरोना पॉजिटिव महिला 17 दिनों तक कैमूर में रही थी। उसके संपर्क में आए 37 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें से 8 कोरोना पॉजिटिव निकले। सासाराम की महिला का भभुआ के निजी क्लिनिक में इलाज हुआ था। वहां के डॉक्टर सहित 12 स्टाफ को क्वारंटाइन कर दिया गया है। अभी जो हम लोग होम क्वारंटाइन कर रहे हैं उसकी संख्या 221 है और जो हमारे सेंटर है जहां हम जांच कराते हैं वहां पे जो लोग पॉजिटिव हैं उनकी संख्या टोटल 8 है और इसके अतिरिक्त 6 लोगों को भी हम लोगों ने रखा है ताकि उनकी जांच आज कराई जा सके और लोगों को भी हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेस कर रहे हैं कि वो किन से मिले हैं, किन से पिछले 14 दिनों में उनकी बात हुई है, कहाँ वो गए हैं। कोरोना संकट ने इस साल कई घरों के सपनों को भी लॉक कर दिया है। बेटी की शादी का सपना संजोए पिता ने तमाम तैयारियां कर ली थी, पर शहनाई की धुन कोरोना बंदी के चलते थम गई है। बेटी की शादी का सपना संजोए इस दंपति ने शादी की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फर्नीचर बनकर तैयार थे, बर्तन खरीद लिए गए थे, घरों में रंग रोगन भी हो गया था, मैरिज हॉल बुक कर लिए थे, रिश्तेदारों का आमंत्रण भी भेजा जा चुका था। यहाँ तक कि बैंड बाजा ऑर्केस्ट्रा सबकी बुकिंग हो चुकी थी। बस दूल्हे राजा को बारातियों के साथ दुल्हन को विदा कराने आना था, पर लॉकडाउन ने पूरी तैयारियों पर पानी फेर दिया। देखो, पैसा का बर्बादी है। समय पर सरकार को सोचना चाहिए कि शादी के बारे में भी कुछ कहे, निष्कर्ष निकालें। बेटी की शादी में अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी खर्च कर ग्रैंड शादी की तैयारी किए घर वाले बेटी की शादी की तिथि बढ़ाकर अगले लग्न में शादी करने का मन बना रहे हैं। आगे कब होगी ये तो अभी कोई ही नहीं है, क्योंकि अभी तो कोरोना की वजह से इसका कोई अभी तो टाइम नहीं है, कोई डेट फिक्स है नहीं। इसके वजह से मतलब काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस लग्न में शहनाई और बैंड बाजे की आवाज जैसे विलुप्त सी हो गई है। कई शादियां तो बिना बैंड बाजे के हुई, पर कई शादियों को अगले लग्न के लिए टाल दिया है। आंकड़ों की माने तो कोरोना महामारी के बंदी की वजह से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को मिलाकर दानापुर में लगभग 125, खगौल में 65, फुलवारी शरीफ में 150 शादियां कोरोना महामारी के परवान चढ़ गई है। जिन घरों में शहनाइयां बजनी है उनको तो बस अब अगले लग्न का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। तो तमाम शादियों की तारीखें आगे बढ़ गई हैं। अब अगले लग्न का इंतजार घर वाले कर रहे हैं। इधर मुजफ्फरपुर में गरीबों को जो चावल और गेहूं दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी काफी खराब है, जिससे नाराज लोगों ने मुसहरी प्रखंड कार्यालय का घेराव किया। मुसहरी पंचायत के 2 डीलर बसंत राम और नरेश राम पर घटिया अनाज देने का आरोप है। न्यूज़ 18 संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने मौके का जायजा लिया। कोरोना बंदी में प्राथमिकता के आधार पर जो ज़रूरतमंद है उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, लेकिन ये तस्वीर मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड मुख्यालय का है। आसपास के जो गांव के लोग हैं मुसहरी पंचायत के, यहाँ आए हैं और आरोप है कि जो अनाज वितरण किया गया है डीलरों के द्वारा उसमें काफ़ी गड़बड़ी है। क्या अनाज में क्या दिक्कत यही है कि सही समय से राशन तो मिलता नहीं। इस महामारी में फरवरी के बाद राशन वितरण बिल्कुल हुआ ही नहीं है। कुछ चुनिंदे लोगों को राशन मुहैया कराया जाता है, बाकी गरीब गुरबे लोग जो जाते हैं उनको किसी तरह का राशन पकड़ा दिया जाता है जो धूल मिट्टी से भरा होता है। जी विरोध करना है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचना देने के लिए आए। हम लोग विगत 2 घंटे से यहाँ पे है, लेकिन अभी तक प्रखंड विकास पदाधिकारी सारी प्रखंड है जो शहर से सटा हुआ है। और ये आप देखिए, ये जो चावल है
डीलरों के द्वारा वितरित किया गया है, गेहूं भी है और खाद्यान्न को लेकर ही जो लाभुक हैं वो पहुंचे हैं यहाँ पर। और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह उल्लंघन हो रहा है, तो खतरा दोनों तरफ से है। खाद्यान्न की चिंता भी है लाभुकों को, लेकिन अब देखिए किस प्रकार यहाँ पर ये घेराव किया गया है। प्रखंड के जो कर्मी हैं अंदर हैं, लेकिन यहाँ कोई अधिकारी अभी नोटिस लेने नहीं आया है। ये हालात तब हैं जब प्रधानमंत्री के द्वारा भी कहा गया है कि बिना शुल्क के 5 किलो राशन अतिरिक्त देना है। ऐसे में अप्रैल माह अब बीतने वाला है, अंतिम सप्ताह आ गया है और अप्रैल माह की जो राशन वितरण हो रही है उसमें कई प्रकार की धांधली बढ़ती जा रही है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुसहरी, मुजफ्फरपुर। और अब बात है लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की, कर लेते हैं। नवादा के किराना मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बड़ी संख्या में लोग राशन लेने के लिए मंडी में आ रहे हैं। कोई लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा है। हैरानी की बात है कि प्रशासन को इसकी जरा भी भनक तक नहीं है। देखिए मंडी की तस्वीरें, किस तरह से लगातार यहां पर लोग आ रहे हैं और अपना सामान लेकर जा रहे हैं। वहीं बेतिया के मीना बाजार में कोरोना बंदी के नियमों का मखौल उड़ाया जा रहा है। मीना बाजार की तस्वीरें ऐसी हैं जैसे कोरोना बंदी खत्म हो गई हो। लोगों के साथ साथ प्रशासन भी इस पूरे मामले में लापरवाह बना हुआ है और इससे कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। तो जरा दोनों तस्वीरों पर नजर डालिए। दो अलग अलग जगहों की तस्वीरें। नवादा के किराना मंडी की तस्वीर आप देखिए, वहीं बेतिया के मीना बाजार की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोई भी गंभीरता किसी में नजर नहीं आ रही है कि लगातार आखिर क्यों कहा जा रहा है कि दूरी बनाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़ इकट्ठा करके लोग आम दिन की तरह यहां पर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर कोरोना के कहर से पूरा विश्व परेशान है। एकजुट होकर कोरोना को हराने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ बिहार के राजनेता इस समय भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। बयानों के जरिए हमला करने का मौका नहीं मिल रहा तो सोशल मीडिया पर नेताओं ने जंग छेड़ दी है। देश में कोरोना बंदी है। लोग अपने घरों में बैठकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। एकजुट होकर कोरोना को हराने की बात हो रही है, लेकिन ऐसे समय में भी बिहार के नेता आपस में लड़ने से बाज नहीं आ रहे। कल तक पक्ष विपक्ष के बीच जो जुबानी जंग चलती थी वो अब सोशल मीडिया पर छिड़ गई है। आरजेडी के तेजस्वी यादव हों, कांग्रेस के मदन मोहन झा हों या जेडीयू के संजय झा, सबके सब एक दूसरे पर निशाना साधने लगे हैं। कोई ट्वीट पर वार कर रहा है तो कोई फेसबुक पर लिखकर पलटवार कर रहा है। मुझे लगता है विपक्ष को जरूर ऐसे समय में संकीर्ण राजनीति से बाहर निकलना चाहिए। दुनिया के जिन देशों में भी आज अगर इस आपदा के खिलाफ कदम उठाए गए हैं, वहां विपक्ष और सत्ता का फर्क मिट गया है। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर सच्चाई ये है कि राजनीति तो सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो कई मुद्दों पर अपना सुझाव दिया है और सरकार को सुझाव देना अगर राजनीति करना है तो ठीक है, हम राजनीति कर रहे हैं। इसको राजनीति कैसे कह सकते हैं आप? तेजस्वी यादव जी ने कहा है अगर सरकार नहीं देश ला सकती है तो छात्रों को हम लाएंगे। राजनीति के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय का कहना है कि इस तरह की हरकत के लिए कोई एक पक्ष नहीं, पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेदार है। ठीक संदेश नहीं जाता है। एक दूसरे को मदद करने की आवश्यकता है, लेकिन ये बहाना जो बनाया जा रहा है या मजदूर का हो या छात्र का बिहार में आने का, तो यह जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप अभी के दौर में ठीक नहीं है। ये कोरोना के साथ लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। बावजूद इसके सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सोशल साइट पर जो जंग छिड़ी है उसको देखकर तो यही लगता है कि इस साल होने वाला विधानसभा चुनाव में भी कोरोना का मुद्दा अपना असर डालेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।
कोरोना बंदी में राशन कार्ड के मुद्दे पर एनडीए के दो घटक दलों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। चिराग पासवान ने राज्य में 14.5 लाख लोगों के बीच राशन कार्ड न होने का मुद्दा उठाया तो जेडीयू ने उसी अंदाज में पलटवार कर दिया। कोरोना बंदी के बीच बिहार में पक्ष विपक्ष के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी थमा भी नहीं था कि सत्ता पक्ष की दो पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। शुरुआत एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के ट्वीट से हुई। चिराग पासवान ने लिखा, जिनका नाम राशन कार्ड लिस्ट में नहीं है वो काफी दिक्कत में हैं। बिहार के लगभग 14,50,000 लोगों को इससे जोड़ा जाना है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक लाभार्थियों की सूची केंद्र को नहीं दी है, जिससे उन्हें राशन का लाभ नहीं मिल पा रहा। मुझे विश्वास है जल्द नीतीश कुमार जी इस पर कदम उठाएंगे। चिराग पासवान ने राशन कार्ड को लेकर कोई एक ट्वीट नहीं किया, एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और बिहार सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। कहा कि कोरोना बंदी में केंद्र सरकार ने तमाम प्रदेशों से बचे हुए करीब 39 लाख राशन कार्ड धारकों की सूची मांगी है, जिसमें बड़ी संख्या करीब 14,50,000 बिहार प्रदेश के लाभार्थियों की है। लेकिन केंद्र सरकार के प्रयास के बाद भी बिहार सरकार ने अभी तक सूची नहीं भेजी है। मेरी जानकारी में है कि केंद्रीय मंत्री आदरणीय रामविलास पासवान जी ने निरंतर राज्य सरकार से संपर्क भी साधा है। शायद अगर मेरी जानकारी सही है तो उन्होंने एक पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है। चिराग के तीखे सवाल से तिलमिलाई जेडीयू की तरफ से भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने मोर्चा संभाला और चिराग पासवान को कोरोना बंदी में राजनीति न करने की नसीहत दी। राज्य सरकार ने तो इस विकट परिस्थिति में वैसे लोगों को भी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको सर्वे कराकर 1,000 रुपया देने का निर्णय किया है। तो ये समय पर इस तरह की राजनीति करना हमको लगता है कि ये उचित नहीं है और ये टोटल ब्लेम गेम करना, सेंट्रल में बैठ करके और यहाँ पर ब्लेम गेम करना ये भी उचित नहीं है। आप एक अलायंस पार्टनर हैं, आपको उसकी मर्यादा का भी ख्याल रखना चाहिए। एलजेपी और जेडीयू के आरोप प्रत्यारोप को सियासत से जोड़कर ना देखें तो भी ये सच है कि कोरोना बंदी में जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ ये भी सच है कि राज्य सरकार ने ऐसे लोगों को चिन्हित करना पहले से ही शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से विनीत और पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। इधर कोरोना को लेकर सरकार की तैयारी पर मुख्यमंत्री खुद नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि कोरोना पॉजिटिव लोगों को जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए ताकि चेन को तोड़ने के लिए टेस्ट कराया जा सके। सीएम ने एक बार फिर डोर टू डोर स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ाने, कोरोना संक्रमित जिलों में ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनिंग करने का निर्देश दिया। बिहार से बाहर रह रहे छात्रों की समस्या के समाधान के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। छात्र मदद के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 0612229460 पर मदद के लिए कॉल कर सकते हैं। एक तो था कि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है और जो पूरी चेन है उसको बहुत जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई किया जाए और उनका टेस्ट कराया जाए, तो इससे हम लोग संक्रमण की चेन को बहुत जल्दी तोड़ सकते हैं। तो इस पर विभाग काम कर रहा है। और दूसरा एक निर्देश दिया गया था कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अब डोर टू डोर स्क्रीनिंग होगी, लेकिन इसके लिए डिस्ट्रिक्ट्स की प्रायोरिटी तय की जाएगी। पहले कहाँ पे होना है, बाद में कहाँ पे होना है, वो प्रायोरिटी के अनुसार किया जाएगा। बात बड़ी खबर की करेंगे। दरभंगा से बड़ी खबर, जहां कुशेश्वर स्थान के बीडीओ को निलंबित कर दिया गया है। अखिलेश्वर प्रताप सिंह पर कार्रवाई की गई है और निलंबित कर दिया गया है। शराब के नशे में दरअसल इन्हें गिरफ्तार किया गया है। सरकारी आवास से शराब के नशे में मिले थे बीडीओ अखिलेश्वर प्रताप सिंह, जिन पर कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया उन्हें। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दरभंगा से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।